अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। हम लोगों ने देख लिया था कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है और एक सीक्वेंस आपकी काशी कब होती है। ये 3-4 और एक मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। और आज लोग हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस को बाउंडेड हम तब कहते हैं कि अ सीक्वेंस an is said to be bounded if an का मॉडुलस ये आपके पास लेस देन और इक्वल m आ जाए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू या फॉर ऑल n, फॉर ऑल n व्हाट इज m। हम कहते हैं m एक बहुत बड़ा नंबर है, या कोई भी नंबर है, बहुत बड़ा तो नहीं कहना चाहिए, m इज एनी नंबर, लेकिन सम पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है? ये 1 हो गया, ये 0 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1, जितनी भी टर्म्स हैं आपकी, उनका अगर आप मॉडुलस लें तो आपका आंसर एक ऐसा नंबर आपको मिल रहा है कि उससे कम है। यानी कि कोई भी टर्म आपकी 1 से बड़ी नहीं है, तो आपका m क्या होगा? 1 होगा। कोई भी टर्म आपकी 1 से बड़ी नहीं है, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस बाउंडेड है। सारी 1 से इस तरफ हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी टर्म्स हैं किसी सीक्वेंस की, जो उनके आंसर आ रहे हैं सीक्वेंस के, ये नहीं कह रहा कि ये 1, 2, 3 नहीं ले रहा, यानी कि जो उनके आंसर आ रहे हैं ये सारे, ये वाले 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे के सारे किसी एक नंबर से छोटे हों। वो नंबर कौन सा? वो जोन सा मर्जी नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स, इसकी जितनी भी टर्म 1/5, ये सारी 1 से छोटी हैं, तो 1 ने इसको बाउंड किया हुआ है। अगर 1 ने बाउंड किया है तो 2 ने भी किया हुआ है। ये सारी की सारी टर्म 2 से भी छोटी हैं, तो ये होता है लीस्ट अपर बाउंड, जो सबसे पहले बाउंड करता है। इसके बाद हर नंबर बाउंड करता है, ठीक है। कोई टर्म इससे अगर कोई बड़ी नहीं हो सकती तो डेफिनेटली कोई टर्म 2 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं सीक्वेंस बाउंडेड है अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए कि फॉर ऑल n आपकी सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म उस नंबर से छोटी हो, तो हम कहते हैं उस नंबर ने बाकी सभी को बाउंड किया हुआ है, तो हम अपनी सीक्वेंस को बाउंडेड कह देते हैं। तो ठीक है, ये डेफिनेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। तो इसमें एक थ्योरम है, वो हम बस थ्योरम करेंगे, तो बस ये लेक्चर पूरा ये वाला थ्योरम आपके पास ये है, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो चलें इसका प्रूफ देखते हैं। यानी कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है उसको किसी ना किसी ने बाउंड भी की, डेफिनेटली किया होगा। कॉमन सेंस जिसकी तरफ वो कन्वर्ज कर रही है, उससे तो बड़ा नहीं ना कोई भी आंसर हो सकता। सारे तो उसकी तरफ आ रहे हैं, छोटे होते हो के सारे टर्म्स, तो वही वो अपने उसी नंबर को कन्वर्ज कर रही होती है, कन्वर्जेंट पॉइंट को उसी ने बाउंड किया होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, an आपकी कोई सी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो an का डिस्टेंस l से क्या होगा? बड़ा छोटा होगा, इतना छोटा कि एप्सिलॉन से। यही डेफिनेशन हम बार बार कन्वर्जेंट की दे रहे हैं ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n।
कुछ नंबर शुरू वाले छोड़ के n, उनके बाद जितने n आएंगे उनका डिस्टेंस l से एप्सिलॉन होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, an ऐसे ऐसे इसको लिखते हैं an, ठीक हो गया। सिर्फ मैंने खाली an लिखा मॉडुलस में, ये इसको देख डेफिनेशन मेरे माइंड में आ गई, मैंने an लिखा। मैंने प्रूफ करने के ये लेस देन और इक्वल होगा किसी एक नंबर से, कोई भी नंबर, आप इधर मैंने m बोला हुआ है, तो इस an को अगर मैं ऐसे लिख लूं an माइनस एल प्लस एल, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। एल को माइनस भी किया प्लस भी किया, इसको भूल जाएं, ये नया शुरू किया हमने, इसको नहीं देख के लिखा, an लिखा खाली ये डेफिनेशन वाला, इसमें एल को माइनस भी किया प्लस भी किया। तो अगेन वही बात, जब आप मॉडुलस लैदा करोगे, an माइनस एल के साथ मॉडुलस लैदा हो गया प्लस एल के साथ मॉडुलस लैदा हो गया। ओके, तो आपका जो an का मॉडुलस है ना वो लेस देन, ये तो एप्सिलॉन है, ठीक है, an माइनस एल, ये तो लेस देन एप्सिलॉन है, प्लस ये एल वैसे ही आया। तो आपकी हर टर्म किससे छोटी है, एप्सिलॉन प्लस एल से। जिस नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं प्लस उसमें एप्सिलॉन ऐड कर दें, हर टर्म उससे छोटी है। अगर मैं इस पूरे को m का नाम ही दे दूं, कोई एक नंबर होना चाहिए ना, तो l प्लस एप्सिलॉन को मैं अगर m का नाम दे दूं तो आपकी हर टर्म जो है ना वो किससे छोटी है, m से, ठीक है। बेशक ऐसे ही रहने तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप दो नंबर को प्लस करने से जारी बात है कि नंबर ही बनेगा, तो आप उसको अगर m का नाम देना चाहते हैं तो दे लें। तो ये बाउंडेड की डेफिनेशन ही पूरी हो गई, हर टर्म छोटी है एक फिक्स नंबर m से, ठीक है। लेट किया मैंने इधर m, कुछ भी लेट एन भी लिख दें तो कोई इशू नहीं, जरूरी नहीं कि रट्टा मारने का भाई मैंने एम ही लिखना है। डेफिनेशन में बस उसने एम को, हो सकता है किसी डेफिनेशन में आपने उसने जी लिखा हो या कोई और नंबर लिख दिया हो, पर हर टर्म एक नंबर से लेस होनी चाहिए, हर n1 a1 भी एक नंबर से छोटा है, a2 भी, इस तरह से। तो ये आपका थ्योरम जो है ना ये पूरा हो गया। आ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अ बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट, एक अबाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट। इसका आप चाहें तो कन्वर्स ढूंढें, नहीं भी आप ढूंढना चाहते तो बेशक आप ना ढूंढें, ठीक है। बहरहाल एग्जाम्पल में वो पूछ भी सकता है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो मुझे इसका कन्वर्स बताएं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका कन्वर्स। ये एक सीक्वेंस है an, इसमें जो टर्म्स आ रही हैं वो आपके पास इस तरह की आ रही हैं, 1 की पावर, ये an के अंदर बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, ठीक है। तो कैसी टर्म्स इसमें आ रही हैं, n को अगर मैं पहले टर्म के लिए n को 1 पुट करूंगा तो a1 क्या आएगा, a1 आएगा भाई माइनस 1 की पावर 1, माइनस 1 ही आएगा ना, तो माइनस 1 प्लस 1 से 0 आ जाएगा। a2 क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा। a3 क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 3, नेगेटिव 1 ही आएगा, नेगेटिव 1 वो भी 0 आ जाएगा। a4 क्या आएगा 2, a5 क्या आएगा 0, a6 क्या आएगा 2। आप कह सकते हैं आपकी सारी टर्म किससे लेस हैं, 2 से। देखिए ना, पहली टर्म भी 2 से लेस है, दूसरी टर्म भी 2 या 2 से लेस है, तीसरी भी 2 या 2 से लेस है, चौथी भी 2 या 2 से लेस है। तो किसने बाउंड किया, 2 ने, 2 से कोई आपकी टर्म बड़ी नहीं है, तो सारी टर्म 2 से लेस है, इसका मतलब है दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। और किसने बाउंड किया हुआ है इसको, 2 ने। बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, भाई किसी नंबर को कन्वर्ज कर ही नहीं सकती। भाई पता लग रहा है देख के हमें, एक टर्म इसकी चली जाती है 0 की तरफ, पहली टर्म इसकी आ जाती है 0, अगली टर्म आ जाती है 2, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर पहली टर्म 0, दूसरी 2, तीसरी 0, चौथी 2। तो कोई किसी टर्म, हर टर्म का डिस्टेंस एक किसी फिक्स नंबर से लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर दफा डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा, एक इधर आती है, एक इधर आती है, एक इधर एक इधर, अल्टरनेट कर रही है बार बार, ठीक है। तो किसी फिक्स नंबर से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, या सारी टर्म्स आपकी एक खास नंबर के गिर्द इकट्ठी नहीं हो रही काशी क्राइटेरिया के मुताबिक भी, ठीक है। तो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है।
सो ये मैंने आपको बताया, अ बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्ट, एवरी कन्वर्जेंट इज बाउंडेड बट अ बाउंडेड मे नॉट बी। वो थ्योरम के साथ आपको कन्वर्स भी पूछ लेगा, तो कन्वर्स में आपने थ्योरम नहीं करना होता, आपने एग्जांपल देनी होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, और फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो इसमें एक और थ्योरम आपको मैं बताता जाऊं, अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होती है ना वो डाइवर्जेंट होती है, एंड अनबाउंडेड इज, जो बाउंडेड होती है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो बाउंडेड नहीं होती, अनबाउंडेड जो होती है, जिसको कोई बाउंड नहीं कर सकता, वो हमेशा डाइवर्जेंट होती है। जैसे कि इस बड़े स्टार्ट में मैंने जब सीक्वेंस मैंने लिखा था एन स्केयर, तो पहली टर्म 1 आ गई, दूसरी 2 का 4, फिर 9, फिर 16। देखिए ये कोई उसको बाउंड नहीं, ये बड़े होते जा रहे हैं नंबर, अनबाउंडेड, पता नहीं इसने किधर 25, 36, 81, 729 बड़ी होती जानी है। सो दिस इज डाइवर्जेंट। ये कभी कन्वर्जन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई नंबर इसे बाउंड ही नहीं कर पा रहा। जिसको कोई नंबर बाउंड नहीं कर पाता, वो सीक्वेंस हमेशा आपकी जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।